हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सीरीज फॉर बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 3rd अगस्त एंड इट इज़ प्रीपोन्ड एज अर्लियर। जो है एग्जाम 8 अगस्त को होने वाला था, बट अब डेट चेंज हो गई, अब 3rd अगस्त को एग्जाम होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है ऑलरेडी, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट प्लान्स कवर किए हैं। एज आई सेड कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करा दूंगी। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे न्यू सीरीज एंड आई विल प्रोवाइड यू अराउंड 1000 क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन फुल सिलेबस ऑफ बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर। सो आपको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करा दूंगी। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि एग्जाम एमसीक्यू टाइप है, अब टाइम कम है, आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपकी सारी प्रिपरेशन जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही हो जाएगी। सो ये क्वेश्चन जो है दीज आर बेस्ड ऑन रिसर्च पे मैंने पूरे बनाए हैं, तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे और आपको एग्जाम में देखना मोस्टली क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज से आएंगे। तो आप इसके जितने भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, आप वो सारी वीडियो सुनकर ही एग्जाम में जाना। इवन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मैं इसमें कवर कर दूंगी। So friends, let's start with today's BPSC Project Manager Test Series Part 1. The first question of today's test series is which one of the following programs was initiated during the 6th 5-year plan? So छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? Options are A. Integrated Rural Development, B. Rural Literacy Development, C. Rural Railways, D. Advanced Communication Link for Rural People, and E. None of the above or more than one of the above. So friends, as you all know, बीपीएससी के एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शंस नहीं आते, तो इसलिए मैं सारी टेस्ट सीरीज बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड ही बनाऊंगी और आपको पूरा यही मीन्स ये पैटर्न तो सेम बीपीएससी वाला और क्वेश्चंस भी वही होंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसका आंसर जो है दीजिए। लेट्स स्टार्ट। सो आंसर इज ए जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इट केम इन 6th 5-year प्लान। सो ये प्लान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ड्यूरेशन मैं आपको बता देती हूँ। इट इज 1980 से 1985 में आया था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव इस प्लान का था, इट वाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय द इरेडिकेटिंग ऑफ पॉवर्टी एंड अचीविंग द टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। सो ये क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में रिपीट होता है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन जो है वो कौन से प्लान में आता है, तो 6th 5-year प्लान आपको याद रखना है। और ये किसके ऊपर बेस्ड था? इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग एंड ट्रेंड टू ग्रोथ मॉडल इज आल्सो कवर्ड। और इसका टारगेट भी आपको याद रखना है। 6th 5-year प्लान का कितना था? 5.2 था और अचीव इसने कितना किया था? 5.7% ग्रोथ, मतलब ज्यादा टारगेट से अचीव किया था। Now come to question number 2. Who determined the minimum support price in India? So भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? Options are A. Commission for Agriculture Cost and Prices, B. Agriculture Ministry, C. Finance Commission, D. NABARD, E. None of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. Answer is A. कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो CACP डिसाइड करता है एंड इट इज बेस्ड ऑन दिस कमीशन ओनली। और डिपार्टमेंट होता है एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये डिक्लेयर करता है MSP जो है 22 क्रॉप्स के लिए बिफोर द सोइंग सीजन एवरी ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू। हिंदू विकास दर का संबंध किससे है? A. मनी, B. GDP, C. population, D. GNP, E. none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So हिंदू ग्रोथ रेट जो है वो GDP से रिलेटेड है। एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है ये लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया को रेफर करता है एंड इट केम बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 से पहले ये आया था। Question number 4 is match the following books are given in first column and in second column author's name are given. So A. Wealth of Nations, M. Vishweshwarya, B. Planned Economy for India, Adam Smith, C. Value and Capital, J.M. Keynes, D. General Theory of Employment, Hicks. So try to attempt this question. Options मैंने दिए हैं, मैच कीजिए इसको। Answer is C.
सो जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है ये एडम स्मिथ की बुक है. एंड प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज ऑफ एम विश्वेश्वरैया. वैल्यू एंड कैपिटल इज बाय हिक. एंड द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इज रिटन बाय J.M. Keynes. Now question number 5th is RBI hiked maximum balance limit for an individual customer in a payment bank from 1 lakh to options are A 5 lakh, B 10 lakh, C 2 lakh, D 100 lakh, E none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C 2 lakh. So RBI ने भुगतान बैंक में एक व्यक्तिगत ग्राहक के लिए अधिकतम शेष राशि की सीमा जो है 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है. Now question number 6 is Forward Market Commission is a financial regulator of options are A RBI, B Commodity Future Market, C SIDBI, D World Bank, E none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B Commodity Future Market. सो FMC जो है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ये एक चीफ रेगुलेटर है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट इन इंडिया एंड इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको ये याद रखना है. और ये लीगल बॉडी है, सेटअप हुई थी अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1952 के थ्रू. क्वेश्चन नंबर 7th इज Which of the following is not a method to calculate the gross domestic product that is GDP? So इसमें से कौन सा GDP को कैलकुलेट करने का मेथड नहीं है? ऑप्शंस आर A प्रोडक्ट मेथड, B इनकम लॉ, C एक्सपेंडिचर मेथड, D डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, E नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड जो है वो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, अदर मेथड्स हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड एज ए डिस्पोजेबल इनकम, बी नेशनल इनकम, सी पर्सनल इनकम, डी प्राइवेट इनकम, ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो एक वर्ष में देश भर में आर्थिक गतिविधियों से होने वाली आय की कुल राशि को क्या कहा जाता है? सो स्टार्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज नेशनल इनकम. सो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. सो जो टोटल अमाउंट होता है इनकम का फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो आता है पूरी कंट्री के अंदर एक साल के अंदर, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं. एंड दिस आल्सो इंक्लूडेड वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड इवन प्रॉफिट आल्सो. Question number 9th is till what time Indian economy want to become a $5 trillion economy? So भारत की अर्थव्यवस्था कब तक जो है वो $5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहती है? ऑप्शंस आर A 2022 से 23, B 2024 to 25, C 2027 to 28, D 2029 to 30, E none of the above. So try to attempt this question. Start. Answer is B 2024 to 25. So this is very important fact, आप लर्न कर लो, ये एग्जाम में जरूर आएगा. एंड इसमें एक चीज और याद रखना, इट इज नेसेसरी टू कीप द ग्रोथ रेट ऑफ 9% एवरी ईयर. सो ग्रोथ रेट जो है वो 9% रहना चाहिए हर साल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए. क्वेश्चन नंबर 10th इज व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इंडियाज जीडीपी? सो भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? A 2004-05, B 2010-11, C 2011-12, D 2014-15, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. So 2011-12 जो है it is a base year for calculating India's GDP. क्वेश्चन नंबर 11th इज हु रिलीजेज द डाटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? सो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों कौन जारी करता है? ऑप्शंस आर A NSSO, B CSO, C नीति आयोग, D फाइनेंस कमीशन, E नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज B CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एंड CSO कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन.
Question number 12 is which of the following statement is correct? A. GDP at factor cost is equal to net value addition plus depreciation. B. GDP at factor cost is equal to net value addition minus depreciation. C. GDP at factor cost is equal to net price increase plus indirect tax. Option D is GDP at factor cost is equal to net price increase plus direct tax. And E option is none of the above, more than above. So try to attempt this question. आंसर इज ए. जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट जो है इट इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडिशन प्लस डेप्रिसिएशन इज करेक्ट. सो जीडीपी जो फैक्टर कोस्ट पे होती है इट इज अ सम ऑफ नेट वैल्यू एडिशन बाय ऑल द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री. क्वेश्चन नंबर 13 is which statement is correct for nominal GDP? One is nominal GDP is calculated based on current prices. Two is nominal GDP is calculated based on base prices. Third is data on nominal GDP shows an accurate picture of the economy as compared to real GDP. So options are A only 2 and 3, B only 2, C only 1, D 1 and 3, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is C only 1. So only one statement is correct related with nominal GDP. As nominal GDP जो होती है it is calculated on the basis of करंट प्राइजेस ओनली, और जबकि रियल जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर प्राइजेस पे, और जो इसका डाटा होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी. क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज द साइज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एट प्रेजेंट ऑन अ नॉमिनल जीडीपी बेसिस. सो ऑप्शंस आर ए $2.93 trillion, B $11.30 trillion, C is $3.5 trillion, and D $100.30 trillion, and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A $2.93 trillion जो है at present इंडियन इकोनॉमी का साइज है ऑन बेसिस ऑफ नॉमिनल GDP. Question number 15 is when was the first 5-year plan of India started? Options are A 1949, B 1950, C 1952, D 1951, E none of the above. So try to attempt this question. This is very easy question. Answer is D. So फर्स्ट 5-year plan जो है वो 1951 में स्टार्ट हुआ था और 1956 तक कंप्लीट हुआ था, और इसमें जो है अचीव कर लिया था इस प्लान में ग्रोथ रेट जो है ऑफ 3.6% विच वॉज मोर देन इट्स टारगेट. क्वेश्चन नंबर 16 इज द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ ए महालनोबिस मॉडल, बी हैरोल्ड-जोमार मॉडल, सी बॉम्बे प्लान, डी फिकी प्लान, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी हैरोल्ड-जोमार मॉडल. Question number 17 is which program given the slogan of Garibi Hatao? Options are A 7th 5-year plan, B 3rd 5-year plan, C 6th 5-year plan, D 5th 5-year plan, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. This question is most repeated question of every exam. So ये question आएगा एग्जाम में ज़रूर. So answer is E. सो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ द अबव है बिकॉज गरीबी हटाओ स्लोगन जो है वो 4th 5-year प्लान में आया था. क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हेन वाज द प्लान हॉलीडे डिक्लेयर? ए आफ्टर द 3rd प्लान, बी आफ्टर द 4th प्लान, सी आफ्टर द 5th प्लान, डी आफ्टर द 6th प्लान, और ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज ए आफ्टर 3rd प्लान जो है वो प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया था, और इसका मेन रीजन क्या था? इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया था, इस वजह से 3rd प्लान जो वो फेल हो गया था. क्वेश्चन नंबर 19 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया? सो एक करंट क्वेश्चन भी मैं आपको कवर करा रही हूँ साथ के साथ. ऑप्शंस आर ए GP समंता, बी उर्जित पटेल, C Raghuram Rajan, D NK Singh, E none of the above, or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is A GP Samanta. Question number 20 is RBI constituted a 5-member panel for
evaluating the application for universal as well as small finance bank and the panel is chaired by. So इसमें से आपको बताना है कि चेयरमैन कौन है इस पैनल के. ए श्यामला गोपीनाथ, बी उर्जित पटेल, सी रघुराम राजन, डी एनके सिंह, ई नन ऑफ द अबव. So try to attempt this question. Answer is Shyamla Gopinath. Question number 21 is which 5-year plan in India is referred to as PC Mahalanobis plan? So options are A first 5-year plan, B second 5-year plan, C fourth 5-year plan and D 8th 5-year plan. E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B second 5-year plan. सो इस प्लान का ड्यूरेशन भी याद रखना है आपको. 1956 से 61 में आता अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड इट वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल. इन 1953 में आया था और इसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. टारगेट भी याद रख लो 4.5 था, अचीव किया था 4.27. क्वेश्चन नंबर 22 इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम? ए अमर्त्य सेन, बी एडम स्मिथ, सी उर्जित पटेल, D Shantikant Das, E none of the above or more than of the above. So try to attempt this question. Answer is A अमर्त्य सेन जो है इस बुक के ऑथर है. Question number 23 is loans provided by the bank to farmer small trader come under the category of A priority sector lending, B industrial sector lending, C commercial loan, D zero interest loan and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A priority sector lending. Question number 24 is what is the first state in India to come up with ethanol policy? A Haryana, B Bihar, C Uttar Pradesh, D Kerala, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B Bihar. So first state है जिसने इथेनॉल पॉलिसी लेकर आया तो वो बिहार स्टेट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इन्फ्लेशनरी गैप? सो इन्फ्लेशनरी गैप की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए इट इज अ सिचुएशन which arises when aggregate demand in the economy falls short of aggregate supply at the full employment level. B is it is a situation when inflation rises at an extremely faster rate. C option is it is a situation which arises when aggregate demand in an economy exceed the aggregate supply at the full employment level. And D option is mechanism through which central banks control the inflation depend on the interest rate. And E none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. So C statement जो है वो इन्फ्लेशनरी गैप की है. इसको आप लर्न कर लो यहाँ से. सो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? होप सो यू ऑल आर इंजॉइंग दिस क्वेश्चन. सो आप कमेंट सेक्शन में बताना बिकॉज मैं इस क्वेश्चन के थ्रू देखो सारी टर्म्स आपको याद करा दूंगी यहाँ पे और इवन आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे यहाँ से वो भी कवर हो जाएंगे. सो आप इसको ध्यान से अटेम्प्ट करिए. Question number 26 is which of the following mentioned authority is responsible to measure inflation in India? A. RBI, B. Ministry of Statistics and Program Implementation, C. Ministry of Finance, D. National Financial Reporting Authority, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So जो inflation इंडिया में कौन मेजर करता है? Ministry of Statistics and Program Implementation. Question number 27 is which of the following situation contribute to cause the inflation situation in an economy? Options are 1. Statement demand supply gap, 2. excess circulation of money, 3. increase in increased tax rate. So correct option कौन सा है बताइए? A 1 only, B 1 and 2, C 2 and 3, D 1 and 3, E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज बी. सो 1 and 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पर डिक्रीज होता है इन इंक्रीज टैक्स रेट विच इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन सिचुएशन इन एन इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? सो इसमें से कौन जो है वो लागत पुश मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? ए डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट,
B. Defective supply chain. C. Depreciation of currency. D. Food inflation. E. None of the above. So try to attempt this question. इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में. आंसर इज A. सो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो गवर्नमेंट की होती है, इट इज नॉट द कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. सो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, जब गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती है ज़्यादा फ्रीली और इससे प्राइजेस जो है वो बढ़ जाते हैं. सो जिसकी वजह से देयर वाज एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमी के अंदर. सो दिस इज द कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सो अदर जो फैक्टर्स हैं वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर आते हैं. उसको आप, ये कॉन्सेप्ट वैसे है, इसको आप अच्छे से समझ लो. Question number 29 is an inflationary situation in an economy which result out of a process of wage and price interaction when wages prices up and prices pull wages up. So this is called as A. Inflationary gap, B. Deflationary gap, C. Inflation spiral, D. Signorage, and E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is C. So it is a डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन स्पायरल. सो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होता है, इकोनॉमी जो है इट इज़ रिजल्ट आउट ऑफ इसमें प्रोसेस ऑफ वेजेस और प्राइस इंट्रैक्शन जो होती हैं, उसमें ये होता है कि अगर वेजेस का प्रेस होता है तो प्राइजेस अप हो जाते हैं, और अगर प्राइजेस पुल होते हैं तो वेजेस अप हो जाती हैं. तो इसलिए इसको इन्फ्लेशनरी स्पायरल भी बोलते हैं और वेज प्राइस स्पायरल भी बोलते हैं. Question number 30 is Philip Kerr advocate a relationship between which one of the following two aggregate of an economy? A. Inflation and unemployment. B. Demand and supply of money. C. Supply of money and rate of interest. D. Rate of interest and unemployment. E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. सो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फिलिप कर्व के थ्रू बताया जाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31 इज अ सिचुएशन इन विच द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज. तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति की दर समय के साथ गिरती है, तो उसको क्या कहते हैं. ए. डिसइन्फ्लेशन, B. Deflation, C. Inflation, D. Hyperinflation, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Disinflation. Question number 32 is with reference to the bottleneck inflation, which of the following statement is correct? A. Bottleneck inflation take place when supply falls drastically and demand remain at same level. B. Bottleneck inflation takes up when the supply falls drastically along with demand. C. Bottleneck inflation take place when supply increases rapidly and demand remains at the same level. And D is bottleneck inflation take place when supply increases rapidly along with the demand. And E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. सो बोटलनेक इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है ड्रास्टिकली एकदम से, और डिमांड जो है वो सेम लेवल पे रहती है. सो इस सिचुएशन में क्या होता है, सप्लाई साइड के जो एक्सीडेंट्स है वो बढ़ जाते हैं, और जिसके कारण जो हैजर्ड्स और मिसमैनेजमेंट के टाइम पे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आ जाता है. सो दिस इज आल्सो पुट इन द डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैटेगरी के अंदर आता है. इसको भी आप याद रखना. क्वेश्चन नंबर 33 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग. सो नीति आयोग के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ए. इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 25 जनवरी 2016. नीति आयोग कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सी. फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. डी. नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ई. नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई. मोर देन वन ऑफ द अबव. सो नीति आयोग के लिए स्टेटमेंट सी और डी दोनों करेक्ट हैं, एंड ए एंड बी जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को आया था. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, एंड स्टेटमेंट बी इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज नीति आयोग जो है इट कम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इसके लिए कोई मिनिस्ट्री नहीं है सेपरेट अलग से. क्वेश्चन नंबर 34 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द नीति आयोग. One is aim of Niti Aayog is to achieve sustainable development goal and to enhance cooperative federalism in the country. 2. Prime Minister of India is the ex officio chairperson of Niti Aayog. 3. There are 8 full-time members in the Niti Aayog. So options are A, only 2 and 3,
B only 2, C only 1, D 1 and 2, and E none of the above and more than one of the above. So try to turn this question. Answer is D. So statement 1 and 2 is correct और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज नीति आयोग जो है ये एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वाइस चेयरपर्सन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हेन द कैश रिजर्व रेशियो CRR इज इंक्रीज बाय द RBI. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? A. इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी. B. डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. C. no impact on the supply of money in the economy. D. initially increase the supply but later on decrease automatically. E. none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So जब CRR जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इकोनॉमी में डिक्रीज हो जाती है. जब RBI जो है कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है तो कम फंड्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं बैंक के पास, एज उनको ज़्यादा प्रपोर्शन में कैश जो अपने हैंड में रखना पड़ता है RBI के पास, और ये इसकी वजह से जो हाइक होता है CRR में, सो इंटरेस्ट रेट जो लोन के ऊपर होता है वो भी बढ़ जाता है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंक. एंड इवन अगर हम CRR को अगर रिडक्शन होता है CR को, तो इसका मतलब है कि मनी जो है वो सक हो रही है आउट ऑफ द सिस्टम, जिससे कि डिक्रीज हो जाता है मनी सप्लाई में. Question number 36 is open market operation means A. sale of agricultural product in the government regulated mandis. B. sale and purchase of bond and security to commercial bank by the RBI. C. sale and purchase of bond and security by the RBI to government. D. sale and purchase of bond and security by commercial bank to customer. And E. none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज बी. सो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो फेडरल रिजर्व जो इसमें होता है वो बाय करता है और सेल करता है जो भी सिक्योरिटीज होती हैं, प्राइमरली ट्रेजरी सिक्योरिटीज भी बोलते हैं जिसको, ओपन मार्केट में, इन ऑर्डर टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी दैट इज ऑन द रिजर्व इन US बैंक. सो इसकी वजह से जो लोन्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं आउट टू बिजनेस एंड इवन टू द कंज्यूमर्स. क्वेश्चन नंबर 37 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉनेटरी टूल. सो इसमें से मॉनेटरी टूल कौन सा नहीं है? A. CRR, B. SLR, C. deficit financing, D. open market operation, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. So deficit financing is not a monetary tool because इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जनरेट करती है फंड टू फाइनेंस करने के लिए डेफिसिट जो भी होता है, विच रिजल्टेड फ्रॉम एन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द रिवेन्यू. सो दिस कैप इसको कवर करने के लिए बोरिंग की जाती है फ्रॉम द पब्लिक बाय सेल ऑफ बॉन्ड और इवन बाय प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी भी इसमें प्रिंट की जाती है. क्वेश्चन नंबर 38 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. NPCI के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1. इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ RBI एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन. 2. रुपे कार्ड पेमेंट स्कीम वॉज लॉन्च बाय द NPCI. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. both 1 and 2 statements are correct. तो आप as it is इसको यहाँ से लर्न कर लेना. Question number 39 is which of the following statement regarding the EASE 2.0 index is correct? 1 is it provide public sector bank a comparative evaluation showing where banks stand on the reform agenda. 2. It has been released by the Niti Aayog. So which of the above statement is are correct? A. 1 only, B. 2 only, C. 1 and 2, D. neither 1 nor 2, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. 1 statement is correct and 2 is not correct. बिकॉज EASE 2.0 इंडेक्स जो होता है इट इज़ रिसेंटली रिलीज बाय द इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है वो टॉप 3 बैंक हैं परफॉर्मिंग बैंक कैटेगरी के अंडर एज पर दिस इंडेक्स. क्वेश्चन नंबर 40 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. So options are 1. increase in liquidity in market, 2. increase in interest rate. So potential impact क्या होगा अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाएगा RBI के द्वारा?
A, only one statement is correct. B, two only. C, both 1 and 2. D, neither 1 nor 2. E, none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज बी, टू ओनली. सो इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. आरबीआई जब फील करती है कि देर इज एन एक्सेस इन द लिक्विडिटी इन द मार्केट, मीन्स मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी, मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें ये क्या करती है, इट रिजोर्ट टू सेल ऑफ द सिक्योरिटीज़ को सेल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो भी रुपी लिक्विडिटी है वो सक कर लेती है मार्केट में से. और इसी तरह अगर लिक्विडिटी कंडीशंस को टाइट करना है तो आरबीआई सिक्योरिटीज़ को बाय करती है. तो दोनों कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है. Question number 41 is the Committee on Financial Sector Reform was headed by A. Rangarajan, B. Urjit Patel, C. Raghuram Rajan, D. Viral Acharya, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. Viral Acharya. So Raghu Rajan कमेटी वो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए है और ये गवर्नमेंट ने 2007 में बनाई थी, बस ये याद रखना. Question number 42 is what is the mandate of the KV Kamath Committee formed by the Reserve Bank of India? So options are A. Financial parameter for restructuring of loan, B. Forex reserve management, C. Potential impact of COVID-19 pandemic on MSME credit, D. Monetary policy framework target, E. none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए. सो फाइनेंशियल पैरामीटर फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, इसके रिलेटेड केवी कामत कमेटी है, आरबीआई ने बनाई थी, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 43 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. तो इसमें से कौन सी सही नहीं है ये बताना है. विद रिगार्ड टू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ऑप्शंस आर ए. इंक्रीजिंग द वैल्यू और वॉल्यूम ऑन विच द टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड, B. Increasing the rate of the tax for increasing value or volume on which the tax is being imposed. C. Less tax on the people who earn less and higher tax on the people who earn more. D. Decreasing rate of tax for increasing value or volume on which the tax is being imposed. And E. None of the above. So try to attempt this question. आंसर इज डी. सो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के लिए डी स्टेटमेंट करेक्ट है. इसमें टैक्स रेट जो है वो पहले डिक्रीज होता है फॉर इसकी, जिसकी वजह से किस वजह से होता है डिक्रीज, फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू और वॉल्यूम, और जिसकी वजह से टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 44 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ गुड टैक्स सिस्टम. सो गुड टैक्स सिस्टम के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है. ए. इन अ गुड टैक्स सिस्टम इंडिविजुअल इन आइडेंटिकल और सिमिलर सिचुएशन पेइंग द आइडेंटिकल और सिमिलर टैक्सेस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इक्विटी. B. In a good tax system, the better of people pay fewer taxes. It is known as vertical equity. C is a good tax system has the scope of desirable modification in it if there is any such need. D is as per the transparency factor of good tax system, how much taxpayers are actually paying and what are they getting against it in the form of public services should be ascertainable. E is none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज बी. सो गुड टैक्स सिस्टम के लिए बी स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज ये क्राइटेरिया जो है गुड टैक्स सिस्टम का, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिफाइन. एंड इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि देर आर टू एलिमेंट्स इन द टैक्स सिस्टम टू मेक इट फेयर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी. क्वेश्चन नंबर 45 is which of the following committees is concerned with the reform of indirect tax reforms in India? A. Narasimhan Committee, B. Chilia Committee, C. Alak Committee, D. Abid Hussain Committee, and D. E is none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So Chilia Committee जो है it is related with the reform of indirect tax reform in India. Come to question number 46. What was the proposed benefit of the GST? Statement 1 is overall reduction in the prices for the consumer. 2 is reduction in the multiplicity of the taxes, cascading and double taxation. 3 is decrease in the black transaction. Options are A 1 only, B 1 and 2, C 2 and 3, D 1, 2 and 3, and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. So statement 1, 2 and 3 are correct. क्वेश्चन नंबर 47 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी. सो इसमें से जीएसटी के अंडर कौन सा नहीं है.
1 alcohol for human consumption, B electricity, 3 medicine. So which of the following statement is correct? A 1 only, B 1 and 3, C 2 and 3, D 1 and 2, and E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज डी. 1 and 2 स्टेटमेंट्स जो हैं अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है दीज आर आउटसाइड द जीएसटी, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है. क्वेश्चन नंबर 48 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एमएसएमई पोर्टल. सो एमएसएमई पोर्टल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है बताना है. ए उद्यमी मित्रा पोर्टल improve the accessibility of credit and hand holding service to MSME. B MSME summoned to monitor the implementation of public procurement from MSME by central public enterprises. C MSME Samadhan directly register their cases relating to delayed payment by central ministry or department and CPSE or state government. D MSME Sampark register themselves for getting employment and getting right kind of manpower respectively. E none of the above. So try to attempt this question. Answer is E. So इसमें से सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए none of the above आंसर है. क्वेश्चन नंबर 49 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सफूर्ती स्कीम. तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है सफूर्ती स्कीम के लिए. ए इज सफूर्ती स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इज एन इनिशिएटिव to promote cluster development of traditional industry and artisan. B initiative of Ministry of Panchayati. C KYIC is a nodal agency for promotion. D recently 50 Safurti cluster were inaugurated in 18 states. E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So B statement is incorrect because it come under the Ministry of MSME. तो ये पंचायती राज यहाँ पर गलत है. Now question number 50. Which of the following statement is incorrect regarding Aspire scheme? तो Aspire scheme से कौन सी statement correct नहीं है. A Aspire scheme is for scheme promotion of innovation, entrepreneurship and agro-based industry. B it is promoted by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. C it will promote innovation, rural enterprises through rural livelihood business incubator, technology and business incubator. D is Aspire scheme fund allocation कितना है 2000 करोड़ कॉर्पस. E none of the above. So Aspire scheme के लिए कौन सी गलत है आपको ये बताना है. So try to attempt this question. Answer is D. सो इसमें जो स्कीम का फंड है वो यहाँ पर गलत है, 2000 नहीं है, ये 200 कॉर्पस फंड है. तो आप इसको बाकी स्टेटमेंट्स को एज इट इज यहाँ से लर्न कर लो. हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए है ये. क्वेश्चन नंबर 51 इज विच टीम एमर्जेस द विनर ऑफ UEFA चैंपियन लीग ऑफ 2020-2021. सो UEFA चैंपियंस लीग में कौन विजेता रही है. ए चालिसा, B Real Madrid, C Liverpool, D Barcelona, E none of the above or more than above. So try to attempt this question. Answer is A Chalisa. Question number 52 is who set a new world record of fastest ascent of Everest by a woman. So एक महिला द्वारा एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है. A अरुणिमा सिन्हा, B Chang Yin Hung, C Chunko Tabi, and D is Lakpa Sherpa. So try to attempt this question. Answer is A Arunima Sinha. Question number 53 is which Nobel laureate has won Spain's Princess of Austrian Award in Social Sciences category 2021. सो किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने सामाजिक विज्ञान श्रेणी 2021 में स्पेन की प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया पुरस्कार जीता है. ऑप्शंस आर ए अमर्त्य कुमार सेन, बी दानी रोड्रिक, सी एलेजेंड्रो पोर्टेस, डी माइकल जे सैंडल एंड ई नन ऑफ द अबव और मोर देन अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए अमर्त्य कुमार सेन. Question number 54 is which world leader set up a climate change support office.
सो किस विश्व नेता ने जलवायु परिवर्तन सहायता कार्यालय की स्थापना की है? ए जो बिडेन, बी नरेंद्र मोदी, सी इमैनुअल मैक्रोन, डी बोरिस जॉनसन, ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए जो बिडेन. Question number 55 is who has been chosen for UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2021. So UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2021 के लिए किसको चुना गया है? ए मारिया रेसा, बी एंट्रियो गुटरेस, सी डेविड मालपास, डी क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए मारिया रेसा. Question number 56 is who has been named as the People's Advocate of COP26. So COP 26 के People's Advocate के रूप में किसे नामित किया गया है? ए सर डेविड एटनबरो, बी नरेंद्र मोदी, सी जो बिडेन, डी एंट्रियो गुटरेस एंड ई नन ऑफ द अबव और मोर देन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए सर डेविड एटनबरो. Question number 57 is Guillermo Lasso is sworn in as a president of which country? So Guillermo Lasso ने कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ए इक्वेडोर, बी फ्रांस, सी इटली, डी पोर्चुगल, ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए इक्वेडोर. Question number 59 is Indian Coast Guard commission a ship named Sajag. It is an A onshore diesel vessel, B offshore patrol vessel, C offshore diesel vessel, D onshore patrol vessel and E none of the above. So भारतीय तटरक्षक बल ने सजग नामक जहाज को कमीशन किया है, वह कौन सा है? Try to attempt this question. Answer is B offshore patrol vessel. Now question number 59 is the central government give its approval for strategic disinvestment along with transfer of management control in A SBI Bank, B IDBI Bank, C ICICI Bank, D PNB Bank and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. IDBI बैंक जो है केंद्र सरकार ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ साथ रणनीतिक विधि निवेश की मंजूरी दी है. क्वेश्चन नंबर 60 इज शाजी NM हु रिसेंटली गोट द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 इज पॉपुलरली नोन एज. तो शाजी NM जिन्हें हाल ही में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 मिला है, वो लोकप्रिय रूप में किसे जाना जाता है? ए द ट्यूबर मैन ऑफ केरला, B the tiger man of MP, C the water man of Bihar, C energy man of Gujarat और E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A the tuber man of Kerala. Question number 61 is which institution has been honored with Green Urja Award this year? So हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? A यूनेस्को, B IDA, C World Bank, D RBI, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B IDA. Question number 62 is who has been assumed charge as the new director of CBI? So new director of CBI कौन बने हैं? A उदय शंकर, B सुबोध कुमार जायसवाल, C संजय चंडा, D अशोक कुमार गुप्ता, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B सुबोध कुमार जायसवाल जो है वो न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI बना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now question number 63 which of the following statement is incorrect regarding PM care for children? So इसमें से गलत कौन सी है ये बताना है. A such children to get a monthly stipend only once they return 18 and a fund of 10 lakh when they turn 23 from PM care. तो ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में जो मासिक वजीफा और PM केयर से 23 साल की उम्र में 10 लाख का फंड मिलेगा. या B
Children will get free health insurance of 5 lakh under Ayushman Bharat till 18 years and premium will be paid by the PM Care. C is free education to be ensured for children who lost their parents to COVID-19. D, government stand with children who lost their parents due to COVID-19. And E, none of the above, more than one of the above. So this is very important question regarding PM Care for children. So try to attempt this question. Answer is E. So none of the above is the answer. All statements are correct. कोई भी गलत नहीं है. Question number 64 is Indian government launched Shram Shakti portal to collect the data related to A, industrial worker, B, agriculture worker, C, migrant workers, D, temporary workers, D, none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C. It is related with migrant worker. Question number 65 is what was the theme of 16th Pravasi Bharatiya Divas? So this is very important question. A, contributing to Atmanirbhar Bharat. B, role of Indian diaspora in building new India. C, अपना भारत अपना गौरव. D, redefining engagement with the Indian diaspora. E, none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत जो है वो थीम है 16 प्रवासी भारतीय दिवस की. क्वेश्चन 66 इज हाउ मैनी पद्म विभूषण अवार्ड्स वर अनाउंस्ड इन 2021. सो कितने पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा की गई है 2021 में? ए 7, बी 5, सी 9, डी 3, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is A7. Question number 67 is which state won the best tableau award at the Republic Day Parade 2021? A, उत्तर प्रदेश, B, बिहार, C, हरियाणा, D, हिमाचल प्रदेश, E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is A, उत्तर प्रदेश. So गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश ने जीता है. कम टू क्वेश्चन नंबर 68. रोड ट्रांसपोर्ट एंड हिमालयाज मिनिस्ट्री साइंड अ फ्रेमवर्क विद विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर जियो हैजर्ड मैनेजमेंट? ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, बी, इसरो, सी, नासा, डी, यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी या ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. So answer is A, DRDO. Question number 69 is which union ministry launched the longitudinal aging study of India LASI report? A, Ministry of Panchayati, B, Ministry of Health and Family Welfare, C, Ministry of MSME, D, Ministry of Housing Urban Affairs, E, none of the above. So किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया रिपोर्ट निकाली है? सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 70. विच कंट्री मेड चेंजेस टू इट्स नेशनल एंथम? किस देश ने अपने राष्ट्रगान में परिवर्तन किया है? ऑप्शंस आर ए, जापान, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, नेपाल, डी, रशिया, E, none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B, Australia. Question number 71 is how many countries recently lost their voting rights in United Nations General Assembly? Options are A, 7 country, B, 10 country, C, 9 country, D, 1 country and E, none of the above. So try to attempt this question. हाल ही में UNGA में कितने देशों ने अपने मतदान अधिकार को खो दिया है? A, 7 countries. सो ईरान एंड अदर कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने वोटिंग राइट जो है खो दिए. उसका नाम याद रखना, ईरान, नाइजर, लिबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोंगो, ब्राजील एंड साउथ सुडान एंड जिम्बाब्वे. क्वेश्चन नंबर 72 इज हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA? सो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? ए, कमला हैरिस, बी, डिल्मा रूसेफ, सी, जूलिया गिलर्ड, डी, कमला प्रसाद बिसेसर, ई, नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन.
आंसर इज ए, कमला हैरिस. Come to question number 73. Which Asian country empowered its coast guard to fire at hostile foreign vessel? So किस एशियाई देश ने अपने तट रक्षक की शत्रुतापूर्ण विदेशी जहाजों पर गोली चलाने का अधिकार दिया है? ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी म्यांमार, डी चाइना, ई नन ऑफ द अबव. So try to attempt this question. Answer is D, China. Question number 74 is which Central Asian country abolished death penalty recently? So किस मध्य एशियाई देश ने हाल ही में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? ए कजाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी तजाकिस्तान, डी उज्बेकिस्तान, ई नन ऑफ द अबव. So try to attempt this question. Answer is A, कजाकिस्तान. Question number 75 is which state in India is at the top in the monoculture system of agriculture farming? So भारत में कौन सा राज्य कृषि खेती की मोनोकल्चर प्रणाली में शीर्ष पर है? ए उत्तर प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी पंजाब, डी तमिलनाडु, ई नन ऑफ द अबव. So try to attempt this question. This is very important question. Answer is C, पंजाब. Question number 76 is which of the following statement is are not correct with equalization levy? So इसमें से कौन सी सही नहीं है equalization that is मानकीकरण levy से related? A, it is also known as Google tax or digital tax. B, it was introduced in India in 2016. C, it is a direct tax. D, as per the Finance Act 2020, equalization levy is imposed at 2% on the consideration received or receivable by the e-commerce operator. E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is E. So ये all statement जो है correct है, इसलिए आंसर जो है none of the above है. Number 77. Which of the following country received COVID-19 vaccine from India as a contractual supply? So किस देश को संविदा आपूर्ति के रूप में भारत ने कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त की है? ए भूटान, बी मोरक्को, सी मालदीव, डी नेपाल, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी मोरक्को. Question number 78 is which of the following country received COVID-19 vaccine from India as a grant assistance from India? निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने अनुदान सहायता के रूप में भारत से कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त की है? ए सऊदी अरेबिया, बी साउथ अफ्रीका, सी ब्राजील, डी नेपाल, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी नेपाल. Question number 79 is which of the following commercial bank in India has not been tagged as too big to fail? So भारत में किस वाणिज्य बैंक को too big to fail के रूप में टैग नहीं किया गया है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ICICI बैंक, डी HDFC बैंक, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए पंजाब नेशनल बैंक को छोड़ के अदर बैंक्स को टैग किया गया टू बिग टू फेल. क्वेश्चन नंबर 80 इज विच स्टेट इज एट फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इन इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020? सो इसमें से इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी गुजरात, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is B, Karnataka. Question number 81 is the inequality virus report was released on 25th January 2021 by which organization? A, Oxfam, B, World Economic Forum, C, World Bank, D, UNDP, E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is A, Oxfam. Question number 82 is rebuilding trust, the thrust of the meeting of which? The A, FICCI annual meeting 2021, B, Confederation of Indian Industry annual meeting 2021, C, United Nations General Assembly 2021 या D, World Economic Forum virtual meeting, and E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. So rebuilding trust जो है related है World Economic Forum virtual meeting 2021 से.
क्वेश्चन नंबर 83 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इसमें से कौन सा भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी गई पहल नहीं है। ए सी विजिल ऐप, बी ई एपिक कार्ड, सी हेलो वोटर्स, डी अलाउइंग वोटर्स टू कास्ट देयर वोट फ्रॉम एनी पोलिंग स्टेशन, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी। सो अलाउइंग वोटर टू कास्ट देयर वोट फ्रॉम एनी पोलिंग स्टेशन जो है ये इलेक्शन कमीशन का इनिशिएटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 इज व्हाट इज डार्क मनी डोनेशन। सो डार्क काले धन का दान क्या है। ए अमाउंट ऑफ डोनेशन फ्रॉम एनोनिमस डोनर टू आउटसाइड ग्रुप बैकिंग द रियल बेनिफिशियरी, बी हवाला ट्रांजेक्शन टू फाइनेंस द इंसर्जेंट्स ऑपरेटिंग इन अ कंट्री, सी क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेक करेंसी, डी मनी यूज फॉर नार्कोटिक ड्रग ट्रेड, ई नन ऑफ द अबव और मोर देन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए। सो डार्क मनी डोनेशन क्या है। अमाउंट ऑफ डोनेशन फ्रॉम एनोनिमस डोनर टू आउटसाइड ग्रुप बैकिंग द रियल बेनिफिशियरी। क्वेश्चन नंबर 85 is Rattle hydroelectric project shall be commissioned on which river in the state or union territory? A. Chenab Jammu and Kashmir, B. Bias Himachal Pradesh, C. Dibang Arunachal Pradesh, D. Alaknanda Uttarakhand, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Chenab Jammu and Kashmir. Question number 86 is 23rd January 2021 was celebrated as Prakram Divas in the memory of A. India won the war against Pakistan in 1971, B. more than 90,000 army personnel including the army of officers of Pakistan surrendered before Indian army in Dhaka, C. birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, D. India declared herself as self-sufficient in food grain, या E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. So it is related with the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. Question number 87 is Life Mission Project is related with A. Kerala State Housing Project envisaging total housing for the homeless, B. Environmental Safeguard Project of Andhra Pradesh Government, C. A sub-project of National Food Security Mission, D. A life support project for the children of sex workers, E. none of the above. So try to attempt this question. Life Mission Project क्या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये केरला स्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट है विच एनविसेजिंग द टोटल हाउसिंग फॉर द होमलेस पीपल। क्वेश्चन नंबर 88 इज द 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 16 to 24 January 2021 in which state? A. Chennai, B. Hyderabad, C. Goa, D. Mumbai, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. So ये गोवा में हुआ था। Question number 89 is Clap for Heroes campaign was launched in which city? A. Tokyo, B. New York, C. London, D. Delhi, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. London. Question number 90 is the 4th edition of Khelo India Youth Games is planned to be conducted in which state in 2021? A. Haryana, B. Madhya Pradesh, C. Gujarat, D. Tripura, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Haryana. So Khelo India Youth Games हरियाणा में होंगी। Question number 91 is which of the following pair is are not correctly matched? Cities are given and industries given. A. Bhagalpur silk, B. Kishanganj coffee, C. Purnia jute, D. Gaya tourism, E. none of the above. So इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। Try to attempt this question. 91 का आंसर है बी किशनगंज। सो किशनगंज में जो है कॉफी की इंडस्ट्री नहीं है बट इट इज फेमस फॉर टी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 92 इज बियादा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? सो बियादा का गठन कब हुआ था? ए 1976, बी 77, सी 1974, डी 1985. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी 1974. क्वेश्चन नंबर 93 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है?
ए हाजीपुर प्लाईवुड, बी समस्तीपुर पेपर, सी पूर्णिया जूट, डी मोकामा वैगन ऑफ गुड ट्रेन्स, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई. तो ऑल द मैच आर करेक्ट. सो आंसर जो है नन ऑफ द अबव होगा. Question number 94 is the oil refinery in Baroni was set up with the help of which country? A. USSR, B. USA, C. Britain, D. Germany, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. USSR, Russia. Question number 95 is in which year was the sugar industry established in Bihar? A. 1904, B. 1908, C. 1916, D. 1921, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. 1904 में establish हुई थी फर्स्ट शुगर फैक्ट्री एट मरहुरा इन सारण डिस्ट्रिक्ट में. Question number 96 is which division of Bihar has the highest share of MSME? A. Patna, B. Munger, C. Bhojpur, D. Tirhat, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Patna. Question number 97 is the gun factory in Bihar is situated at which place? A. Bhagalpur, B. Sitamarhi, C. Munger, D. Patna, E. None of the above. So try to attempt this question. So answer is C. Munger. Gun factory जो है वो मुंगेर में है. Number 98 is at which place in Bihar Institute of Silk and Textile is located? A. Nabibnagar, B. Fatiha, C. Nathnagar, D. Beta, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is C. Nathnagar. Question number 99 is in which year the Bihar State Milk Cooperative Federation was established? A. 1984, B. 1981, C. 1983, D. 1985. So try to attempt this question. आंसर इज सी. 1983 में आया था ये. सो फ्रेंड्स नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज. क्वेश्चन नंबर 100. द फर्स्ट रेडियो स्टेशन इन बिहार वॉज एस्टैब्लिश एट विच प्लेस? ए. पटना, बी. मुजफ्फरपुर, सी. बक्सर, डी. दरभंगा, ई. नन ऑफ द अबव और मोर देन अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. पटना. So friends, that's all for today's test series. Hope so you all enjoyed this test series. तो मैंने इसमें ऑलरेडी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए एज पर द सिलेबस ऑफ बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम कवर कर दिए हैं और आने वाली सीरीज में भी मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी. सो फ्रेंड्स ऑनेस्टली इस सीरीज को अटेम्प्ट करिए और मेरे कहने से आप ये सारी सीरीज अटेम्प्ट करके जो है एग्जाम में जाइएगा तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे एग्जाम में. ये मैं डेफिनेटली आपको बोल रही हूँ. सो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इवन जो बीपीएससी मेंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने और फ्रेंड्स को जो है इसको शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए. सो दैट इज़ द ओनली मोटिव फॉर दिस चैनल कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले इस चैनल से. सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.